कथा विश्व के परिवार सदस्यों, आइए सुनते हैं पोपी की रहस्यमयी दुनिया का अंतिम भाग। जैसे जैसे पोपी की फुसफुसाहट कम होती गई, उसके आसपास की परछाइयाँ जीवित चीज़ों की तरह मुड़ने और छटपटाने लगी। उसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक उठी और उसकी आवाज़ एक सम्मोहक फुसफुसाहट में बदल गई। राग तुम्हें खा जाएगा, वह चिल्लाई। यह आपके सपनों, आपके विचारों, आपकी आत्मा में समा जाएगा। लिली को लगा कि राग उसके चारों और कफन की तरह लिपटा हुआ है, जो उसे पोपी की अंधेरी दुनिया के करीब खींच रहा है। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर अपने आप हिलने लगे, जिससे वह गायिका के और करीब आ गई। जैसे ही पोपी ने अपना हाथ बढ़ाया और लिली के माथे को छुआ, पोपी की आंखें विजय से चमक उठी। अचानक लिली के दिमाग में दृश्यों की बाढ़ आ गई। भयानक परिदृश्य, टेढ़े मेढ़े जीव और चेहरों को समुद्र सभी पोपी के भयावह गीत के साथ ताल में गा रहा था। लिली का दिमाग चकरा गया, क्योंकि इन दृश्यों से उसे अभिभूत कर दिया। उसने महसूस किया कि उसकी आवाज़ भी कोरस में शामिल हो रही है, ऐसे शब्द गा रही है जिन्हें वह समझ नहीं पा रही है। पोपी की पकड़ उसके माथे पर कड़ी हो गई और लिली को लगा कि उसकी चेतना की फिसल रही है। वह पोपी की कठपुतलियों में से एक बन रही है। उसके टेढ़े मेढ़े खेल में एक मोहरा, लेकिन फिर लिली के भीतर प्रतिरोध की चिंगारी भड़क उठी। उसे अपनी आवाज़, अपने गाने याद आ गए और अवज्ञा की लहर के साथ उसने अपना खुद का राग गाना शुरू कर दिया, जो कि पोपी की भयावह धुन से टकरा रहा था। बेमेल सुरों ने जादू तोड़ दिया और लिली के दिमाग पर पोपी की पकड़ कमज़ोर हो गई। लिली की आवाज़ तेज हो गई। अंधेरे को चीरती हुई रोशनी की एक किरण, उसका गाना एक जंगली अदम्य आशा और लचीलेपन से भरा हुआ था। जब पोपी ने नियंत्रण पाने की कोशिश की तो उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। उसकी अपनी धुन कर्कश चीख में बदल गई, लेकिन लिली की आवाज़ अराजकता से ऊपर उठ गई, एक प्रति अभिशाप जो धीरे धीरे छाया को उजागर करने शुरू कर दिया। कमरा हिलने लगा, मानो पोपी की अंधेरी दुनिया की नींव हिल रही हो। कठपुतलियाँ, जो एक बार मंत्रमुग्ध हो गई थी, अब लड़खड़ा रही है और लड़खड़ा रही है। उनके तार टूट रहे हैं। लिली ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थी। मैं चुप नहीं रहूंगी, उसने गाया। मुझे वश में नहीं किया जाएगा। पोपी की आंखें गुस्से से चमक उठी, लेकिन लिली ने नीचे डर की झलक देखी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि पोपी की शक्ति पूर्ण नहीं थी। लिली की दृष्टि धुंधली हो गई, उसके विचार अंधेरे की धुंध में घुल गए। उसने महसूस किया कि उसका शरीर हिल रहा है, उसके अंग मनमोहक धुन के साथ लय में थिरक रही है। पोपी की पकड़ उसके माथे पर कड़ी हो गई, उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंड हो गई। तुम मेरे लिए नाचोगे, पोपी फुसफुसाई। उसकी सांसें लिली के कान को सहला रही थी। तुम मेरा गाना गाओगे। लिली के होठ खुले और एक ऐसी आवाज़ निकली जो उसकी अपनी नहीं थी। ये शब्द एक अंधकारमयी मंत्र थे, जो समर्पण का जादू बुन रहे थे। जैसे जैसे वह गाती गई, लिली की आंखें कांच में हो गई। उसकी आत्मा पोपी के नियंत्रण में आत्मसमर्पण कर रही थी। उनके चारों ओर की परछाइयाँ गहरी हो गई, विचित्र रूपों में बदल गई, जो जीवन के साथ स्पंदित होती प्रतीत हुई। अचानक कमरे में अफरा तफरी मच गई। मोमबत्तियाँ गिर गई और परछाइयाँ बिखर गई, प्रकाश के विस्फोट से भाग गई। द्वार पर एक आकृति खड़ी थी, दीप्तिमान और अड़िग। पोपी, उसे छोड़ दो, आकृति ने आदेश दिया। उसकी आवाज़ आशा की किरण है। पोपी की पकड़ लड़खड़ा गई और लिली हाफते हुए पीछे की ओर लड़खड़ाकर गिर पड़ी। पोपी की अंधेरी खो को रोशनी करते हुए आकृति आगे बढ़ी। लिली ने नवागंतुक को पहचान लिया। यह इको था, एक रहस्यमय गायक जिसकी आवाज़ के बारे में अफवाह थी कि यह अंधेरे को चकनाचूर कर देती है। इको की नज़र पोपी पर टिकी रही। आपका शासन आज राज समाप्त हो रहा है।
पोपी का चेहरा घूम गया। उसकी धुन सुर में सुर मिलाने लगी, लेकिन इको की आवाज़ ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक ऐसा सामंजस्य बिठाया जिससे पोपी के नियंत्रण को ख़त्म कर दिया। लिली को लगा कि उसका मन साफ हो रहा है। उसके विचार पोपी के जादू से सुलझ रहे हैं। वह इको में शामिल हो गई। उनकी आवाज़ें एक विजयी युगल में मिश्रित हो गई। साथ में उन्होंने कठपुतलियों पर पोपी की पकड़ को तोड़ दिया और उन्हें उनकी ट्रांस जैसी स्थिति से मुक्त कर दिया। इको के गीत की शक्ति से परछाइयाँ विलुप्त हो गई। पोपी की आंखें क्रोध से चमक उठी, लेकिन वह हार जानती थी। एक घुर्राहट के साथ वह अंधेरे में गायब हो गई। उसकी पुरुषवादी उपस्थिति कम हो गई। लिली ढह गई, थक गई, लेकिन मुक्त हो गई। इको ने उसे अपने पास रखते हुए पकड़ लिया। आपकी आवाज़ आपकी ढाल है, इको फुसफुसाए, इसे कभी भी चुप न रहने दे। जैसे जैसे अंधेरा छटता गया, लिली को एहसास हुआ कि उसका गाना सिर्फ एक उपहार नहीं था, बल्कि अंधेरे की ताकतों के खिलाफ एक शक्तिशाली उपकरण था। और इको के साथ वह जानती थी कि वह फिर कभी अकेले परछाइयों का सामना नहीं करेगी। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये नई कहानी? ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन अवश्य दबाइए ताकि ऐसी नई कहानियाँ आप तक पहले ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।